हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीकली सीरीज में, जिसका नाम है वीकली चार्ट बस्टर्स। दोस्तों, इस सीरीज में इस वीकली एपिसोड में मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूं जिनमें चार्ट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के वीकली चार्ट बस्टर्स आइडिया। तो दोस्तों, इस हफ्ते का जो पहला चार्ट बस्टर आइडिया है, वीकली चार्ट बस्टर आइडिया है, वो एक शुगर स्टॉक है। इनफैक्ट एक शुगर स्टॉक नहीं, मेरा मानना है कि अगले पूरे हफ्ते आपकी पूरी नजर रहनी चाहिए पूरे स्पेस में, शुगर सेक्टर के स्टॉक्स में। क्योंकि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे रडार पर आए जब मैं स्कैन कर रहा था वीकली चार्ट्स। तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं शुगर स्पेस के जिसमें काफी मोमेंटम बनने की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ दिन में शायद शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी बड़ी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो इसी स्पेस से आज मैं दो स्टॉक्स लेकर आया हूं इस स्पेस में, वीकली चार्ट बस्टर्स में। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला स्टॉक जो आज के लिए वीकली चार्ट बस्टर के लिए क्वालिफाई होता हुआ नजर आया, वो स्टॉक का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये लगभग 6,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, जो प्रीडोमिनेंटली एक शुगर कंपनी है, जिसका 88-90% तक का जो जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू है, वो शुगर स्पेस से आता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली बात यह है कि ये शुगर के अलावा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, जिसमें कहीं ना कहीं शुगर के अलावा अल्कोहल यानी कि एथेनॉल, उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट, उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन और साथ साथ डिफेंस, इस स्पेस में भी एक कंपनी अपने अपना विस्तार करते हुए नजर आ रही है। लगभग 23% की कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, माफ कीजिएगा, और 17.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेट काफी कंपनी का कम होते हुए नजर आया, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो क्लोज होता हुआ नजर आया, लास्ट क्वार्टर्स के जो नंबर्स थे, वो कंपनी के लिए बहुत जबरदस्त नंबर्स थे। कंपनी ने कई बिजनेसेस में रिकॉर्ड सेल्स, रिकॉर्ड टर्नओवर्स विटनेस किए, रिकॉर्ड किया पूरे फाइनेंशियल ईयर में और क्वार्टर फोर में भी। शुगर केन क्रशिंग से लेकर टॉप लाइन से लेकर, न केवल शुगर बिजनेस में बल्कि एथेनॉल से, अल्कोहल से रिलेटेड बिजनेसेस में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों, कंपनी काफी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती हुई नजर आ रही है। शुगर स्पेस में लगभग 85 करोड़ का प्लान है। अल्कोहल डिस्टिलरीज में लगभग 450-460 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है। और कंपनी का ऐसा मानना है कि इस पूरे साल में कई बड़ी अनाउंसमेंट्स कंपनी की तरफ से आती हुई नजर आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये था कंपनी का एक ब्रॉड फंडामेंटल ओवरव्यू। अब दोस्तों, रुक करते हैं स्टॉक के चार्ट्स पर। कहा चार्ट पर हमको ऐसा क्या दिखा जिसके वजह से ये स्टॉक वीकली चार्ट बस्टर के लिए क्वालिफाई होता हुआ नजर आया। तो दोस्तों, ये रहा त्रिवेणी इंजीनियरिंग का एक वीकली चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में लगभग अक्टूबर नवंबर 2022 के बाद अब तक एक बहुत नैरो कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया। मैं हमेशा बात करता हूं, जब भी मैं कभी चार्ट्स डिस्कस करता हूं, कि ये साइडवेज कंसोलिडेशन भी एक तरह का एक करेक्शन है। दो तरह से प्राइस करेक्शन देखने को मिलती है दोस्तों, एक टाइम करेक्शन होती है और एक प्राइस करेक्शन होती है। तो कई बार स्टॉक्स प्राइस वाइज गिर जाते हैं और कई बार स्टॉक्स सिर्फ टाइम वाइज साइडवेज कंसोलिडेट होते हैं, जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं। ये स्टॉक ब्रॉडली पिछले 8 से 9 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में बनता हुआ नजर आया। और अब पिछले हफ्ते फ्राइडे के सेशन को हमने देखा कि यहाँ पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में लगभग 28 लाख शेयर्स के वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर आप और अंदर जाते हैं चार्ट्स में, तो आप क्लियर कट देख पाएंगे कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया। अगर आप देखें तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया, जिसका मिनिमम टारगेट अगर आप देखते हैं चार्ट्स पर, तो कम से कम 350 रुपए तक का वो टारगेट बनता हुआ नजर आता है। अगर आप एक नेकलाइन ड्रॉ करते हैं और उस नेकलाइन का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, तो वो कम से कम 350 रुपए तक का टारगेट देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 335-340 रुपए के आसपास एक प्रीवियस स्विंग हाई है, तो वहां पर एक छोटा मोटा हर्डल जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन जब मैं स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं, वीकली चार्ट्स पर शिफ्ट करता हूं, तो मेरा मानना है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर और सेटअप स्टॉक का बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी एक बुल रन में स्टॉक है। और 1 साल की लगभग कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक एक्यूमुलेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से आने वाले कुछ हफ्तों में पहले 340, 350 और उसके बाद जो बड़े चार्ट्स पर जो इसका टारगेट निकल कर आता है, वो कम से कम 380 और 430 रुपए तक के दो टारगेट्स हैं जो आते हुए नजर आ सकते हैं। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग है इस हफ्ते का पहला
वीकली चार्ट बस्टर स्टॉक आइडिया, जो कि एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है, एक रेंज से निकल चुका है, करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है स्टॉप लॉस के तौर पर। दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ रिस्क मैनेज करना है। रिटर्न हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर होल्ड कर सकते हैं अगर स्टॉक हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है कि एक कोई भी क्लोजिंग पर अगर स्टॉक 275 280 रुपए के नीचे बंद होता है, तो स्टॉक से शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं वो निकल सकते हैं। नहीं तो इस स्टॉक को राइड करें। अपसाइड में 340 345 का पहला टारगेट और आगे चल के 380 रुपए तक के भी टारगेट त्रिवेणी इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये था पहला स्टॉक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे पास इस स्पेस के दो स्टॉक्स हैं, तो दूसरा स्टॉक जो है वो स्टॉक है पोनी इरोड शुगर। दोस्तों ये स्टॉक भी एक जबरदस्त कंपनी है। अगर मैं स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करता हूं तो रिलेटिवली छोटी कंपनी है, 380 390 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रांग है। एक डेट फ्री कंपनी जो कि सिर्फ 0.78 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है। और चार्ट आपके सामने है दोस्तों, ये डेली चार्ट है स्टॉक का। एक अच्छी बड़ी तेजी के बाद हमने देखा कि एक बड़ा बड़ा मूव स्टॉक में 2021-2022 में देखने को मिला। स्टॉक ने लगातार हायर हाइज बनाए, कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आई, उसके बाद फिर से हायर हाइज बनते हुए नजर आए। और अब अगर आप देखें दोस्तों तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने लोअर बेस बनाता हुआ नजर आया 350 360 के जोन में, और वो बेस भी हाई धीरे 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 अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आता हुआ नजर आया। स्टॉक ने रिसेंटली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिपीटेड टाइम टेस्ट किया, और यहां पर आप देखें क्लस्टर ऑफ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करा है। वीकली बेसिस पर फ्राइडे की क्लोजिंग में एक अच्छे हाई वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। दोस्तों मुझे लगता है कि लोअर एंड पर ये स्टॉक अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक यहां पर सपोर्ट बना चुका है 380 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि इसके नीचे स्टॉक शायद अब जाता हुआ नजर नहीं आए और वापस से यहां से एक अपसाइड बनता हुआ नजर आ सकता है। मेरा मानना है आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये स्टॉक अपना जो प्रीवियस स्विंग है 500 रुपए तक का, उसको टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉनी इरोड शुगर दूसरा चार्ट बस्टर स्टॉक आइडिया है इस हफ्ते का, जिसमें करंट लेवल्स पर 400 रुपए के आसपास खरीदारी की जा सकती है। क्लोजिंग बेसिस पर सिर्फ 375 380 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म में 460 470, लेकिन थोड़ा सा अगर समय दें तो 500 रुपए के ऊपर के टारगेट्स दिखाने के लिए पॉनी इरोड शुगर भी तैयार है। कहीं ना कहीं शुगर स्टॉक्स के चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि शुगर स्पेस से इस क्वार्टर में जो नंबर्स हैं, जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं, वो काफी स्ट्रांग आते हुए नजर आ सकते हैं, और शुगर स्पेस के जो चार्ट्स हैं वो शायद कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी डिस्काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसके साथ हम अब बढ़ते हैं अपने तीसरे वीकली चार्ट बस्टर स्टॉक आइडिया की तरफ। तो आइए जानते हैं क्या है वो तीसरा स्टॉक। तो दोस्तों जो फाइनल इस हफ्ते का चार्ट बस्टर स्टॉक आइडिया है, उस स्टॉक का नाम है पीटी इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक कंपनी है जो बेसिकली इंजीनियरिंग के बिजनेस में है। स्टील और आयरन से जुड़े रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल लैमिनेशंस को बनाती है। इनफैक्ट इसकी इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। लगभग 37% का 37% का पिछले 5 सालों का प्रॉफिट का सीएजीआर है। 17 से 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी का डेट कम होता हुआ नजर आया है, और काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है ये इस कंपनी का भी। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। और अब देखते हैं दोस्तों कि चार्ट्स पर क्यों ये मेरे रडार पर आया अब की बार एज अ वीकली चार्ट बस्टर आइडिया। तो फ्रेंड्स आपके सामने स्टॉक का वीकली चार्ट है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक एक अच्छी तेजी में था काफी समय से। अगर आप देखें तो इस साल की शुरुआत में स्टॉक लगभग 250 260 के लेवल्स पर ट्रेड करता था। वहां से एक अपमूव देखने को मिला, वर्टिकल अपमूव स्टॉक ने देखने को मिला, और उसके बाद पिछले 5 से 6 हफ्तों में एक फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया, जो कि एक कंसोलिडेशन था। और वो कंसोलिडेशन कोइंसाइड हो रहा था स्टॉक के प्रीवियस स्विंग हाइज के आसपास, जो स्टॉक ने पिछले साल अगस्त के आसपास ऑल टाइम हाइज बनाए थे। उसी के आसपास आके स्टॉक ने कंसोलिडेशन जोन इस्टेब्लिश किया, और प्रीवियस वीक में इस स्विंग हाई को बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ, एक पैटर्न के साथ, फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट यहां पर स्टॉक ने रजिस्टर किया। अगर हम ड्रिल डाउन करते हैं डेली चार्ट्स की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहां पर एक अच्छा वॉल्यूम रजिस्टर हुआ, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। और अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफा तेजी के बाद स्टॉक ने एक अच्छी कंसोलिडेशन बनाई, और उस कंसोलिडेशन से फ्रेश ब्रेकआउट के लिए ये स्टॉक भी तैयार है।
तो दोस्तों मेरा मानना है कि पिट्टी इंजीनियरिंग में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप डेली वीकली चार्ट में ये स्ट्रेंथ रजिस्टर कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। किसी तरह की अभी कोई वीकनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। फ्रेंड्स, मैं अक्सर बोलता हूं कि स्टॉक में ब्रेकआउट स्टॉक्स में ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप ब्रेकआउट के समय उसमें एंट्री करें और अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट से जस्ट नीचे रखें। दूसरा, ब्रेकआउट के बाद जो पहला पुल बैक होता है, जो सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक आता है, वहां पे खरीदारी भी एक दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है। तो इस कंडीशन में 390 से 400 रुपए का वो एक लेवल है कि जब कभी भी स्टॉक अगर वापस इन लेवल्स पर सपोर्ट को रिटेस्ट करने हुए आता है, तो आप या तो फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। तो पीटी इंजीनियरिंग में मुझे लगता है दोस्तों एक फ्रेश बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 400 रुपए के आसपास, 390 के आसपास कोई डिप्स मिलेंगे तो वहां पर भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे मुझे लगता है कि 370 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 500 रुपए तक की तेजी दिखाने के लिए नियर टर्म में निकल चुका है। तो पिटी इंजीनियरिंग इस हफ्ते का फाइनल वीकली चार्ट बस्टर आइडिया। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से इस हफ्ते के वीकली चार्ट बस्टर्स। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दैट, थैंक यू सो मच।